उत्तर प्रदेश में मौसम की अजब गजब चाल देखने को मिल रही है। कुछ जिलों में पूरा दिन मौसम सुहावना बना हुआ है, तो वहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है, तो वहीं रात में तेज हवाओं के कारण मौसम सुहावना होने लगा है। लेकिन फिर भी प्रदेश का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया जा रहा है, जो बीते दिनों की तुलना में बेहतर है। लेकिन अब गर्मी से राहत कुछ दिन की मेहमान है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई के बाद प्रदेश में हवाओं का दौर थमने लगेगा, जिसके बाद फिर गर्मी बढ़ेगी और लोगों को चिलचिलाती भीषण गर्मी और हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। वहीं 10 मई के बाद तापमान में भी तेजी से वृद्धि होगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में भी यूपी का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। उसके बाद तापमान में वृद्धि का दौर शुरू होगा। तेज हवाओं का दौर थमने के बाद यूपी के लोगों को एक बार फिर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो मौसम विभाग ने 58 जिलों में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और लगातार आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर अपडेट भी जारी किया जा रहा है। जहां पर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में लगातार देखा जा रहा है तेज आंधी और बारिश का जो दौर है वो जारी है। लेकिन इसी के साथ साथ जो 58 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया और इससे पहले 61 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था। तो गरज चमक के साथ अब जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आने वाला है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमेठी से शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और मौसम की बात करें, क्या कुछ अपडेट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया? इस तरीके से अभी हाल ही में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए लोग जो है तो उनसे लगातार अमेठी में बारिश हो रही है। देखा जा रहा है कि अमेठी में बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी क्या कहते हैं हल्का बूंदाबांदी जो है कल रात से स्टार्ट है। और बात की जाए जहाँ एक तरफ लोगों को इससे फायदा है तो वहीं किसानों को नुकसान भी है। और हालांकि 90% जो किसान खेती को काट करके मतलब जहाँ उनको रखना था वो रख लिए हैं, और बाकी 10% जो किसान है उनको ये दिक्कत हुई है। वही जिला प्रशासन ने जिला प्रशासन जो है वो बार बार लोगों से कह रहा है कि सीधे की जानकारी देते हुए कह रहा है कि लगातार अपने घर से बाहर निकले, अगर निकले एकदम आवश्यक जरूरी काम हो तो तभी निकले। उसके बाद लगातार जो है अगर निकले भी तो अपने मुंह को ढक कर रखे, तरल पदार्थ का सेवन करते रहे। मौसम वैज्ञानिकों ने इसको पूरे 10 दिन का हाल बताया। जी शुभम, अगर बात करें कौन कौन से जो जिले हैं वो शामिल बताया जा रहा है जहां पर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? शुभम जी बिल्कुल बता दूं कि आगरा, मथुरा और बस्ती जैसे इलाके जो उसमें जो है उन जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। वो एनडीआरएफ की टीमों को भी लगा दिया है कि जहाँ पानी भरने के ज्यादा अभाव है वहां से लोगों को हटाया जा रहा है कि वहां से ताकि कोई दुर्घटना न घट सके। जी शुभम, अगर देखा जाता है जब मौसम का मिजाज बदलता है, जब इस तरीके का अलर्ट जारी होता है, इसका सीधा असर किसानों पर भी पड़ता हुआ नजर आता है क्योंकि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है। हालांकि अगर बात करें किसानों के लिए क्या कुछ खास चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है? शुभम जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसके लिए जो जिला प्रशासन होता है उनके जो लेखपाल होते हैं वो लगातार वो जो है जहाँ ये ऐसी जगह अगर घटनाएं होती हैं बारिश की वजह से या अन्य चीजों से अगर फसलों को नुकसान पहुंचता है तो जो उनके लेखपाल वो मौके स्पॉट पर जाते हैं, वो एक आकलन करते हैं कि किसान का कितना नुकसान हुआ। उसके बाद उसका जो है जिला प्रशासन किसानों को मुआवजा देती है। बहरहाल जो गेहूं से जो कटी की जो रिलेटेड जो भूसा है वो अभी तक 90% किसानों ने रख लिया है ताकि उसको कोई नुकसान होने की कोई संभावना नहीं। जी शुभम, अगर बात की जाए बारिश के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि इससे पहले भी देखा गया, अगर बात अयोध्या की जिले की करें या फिर गोरखपुर जिले की करें, वहां पर देखा गया कि बिजली गिरने से कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से जो तेज हवाओं के साथ तो लोगों को तेज हवाओं को लेकर खाते रहते तो यहाँ तक जब होता है तो लाइटें काट दी जाती है ताकि शहरों के साथ साथ जो किसानों के खेतों में जो पोल लगे हैं जिससे तार टूटने से उनकी फसलों को जलने की ज्यादा नुकसान रहता है वो लाइटों को काट दिया था और जहाँ बिजली गिरने की संभावना तो वहाँ लोगों को हटा दिया।
ठीक है शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। आशीष, अगर बात की जाए, देखा जा रहा है मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट जो है वो जारी किया गया है? आशीष, आशीष आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आशीष से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। शुभम के पास जाना चाह रहे हैं। शुभम, जिस तरीके से बात कर की जा रही है, लगातार देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। बैठकें की जा रही है जहां पर अधिकारियों को जो है निर्देश दिया जा रहा है कि मौसम में अगर परिवर्तन होता है, बदलाव देखा जाता है, ऐसे में अगर कोई हादसा हो रहा है मौसम के चलते तो वहां पर मुआवजा देने की बात भी की गई है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है शुभम? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो बात की जाए जो मुआवजे वाले, तो जो जिला प्रशासन ने ये पूरी तरीके से जो उनके लेखपाल है, जो उनके कानून को है और जिलाधिकारी है, तो लगातार फील्ड में घूमते रहते हैं। जहाँ भी ऐसे दुर्घटनाएं होती है वहाँ मौके पे पहुंचते हैं। वो जो फसलों के जितने भी किसानों के जो नुकसान होते हैं उसका आकलन करते हैं। उसी हिसाब से कुछ दिन बाद ही जो किसान है उनके खाते में उनके नुकसान के हिसाब से उनको पैसा जो है, जो पैसे हो तो जिला प्रशासन प्रोवाइड कराता है उनको। जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले भी अगर बात की जाए, देखा गया गोरखपुर की अगर बात कर ली जाए या फिर अयोध्या जिले की बात कर ली जाए, लगातार इन जिलों में देखा गया कि बिजली गिरने से या फिर पेड़ गिरने से कई बड़े हादसे की खबर सामने आई, जिसको लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो भी हाई अलर्ट पर नजर आए और अधिकारियों को लगातार इसको लेकर निर्देश भी देते हुए दिखे हैं। शुभम जी बिल्कुल, तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से तेज हवाओं को लेकर, चाहे वो लोग किसानों की खेत में या फिर रोड के किनारे जो पेड़ वगैरह लगे हैं, वो लगातार जो अगर आंधी से जो गिरे हुए हैं उसको लेकर विभाग भी एक मुस्तैद है, ताकि जो जहाँ ये दुर्घटनाएं होती है, जो पेड़ जो है सड़क पे गिरते रहते हैं, उनको हटाने के लिए लगातार जो वन विभाग की टीम है वो लगातार सर्च कर रही है, लगातार जो है लगी रहती है। जहाँ ये पेड़ गिरते हैं वहाँ उसको तुरंत काट के हटा के उसके बाद जो ट्रैफिक रहता है उसको बहाल कराया जाता है। जी ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं प्रयागराज से आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। आशीष, अगर बात की जाए प्रयागराज में इस वक्त कैसा मौसम है और किस तरीके से जो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है? आशीष, अगर प्रिया बात करा जाए तो जिस तरीके से राजधानी सहित तमाम जो अगर प्रदेश की बात किया जाए तो तमाम जिलों में जो हफ्ते भर से सुहाना मौसम बना हुआ है, लोगों को कहीं ना कहीं इससे जरूर राहत मिलती नजर आ रही है। और जिस तरीके से अभी भी मौसम विभाग की अगर बात किया जाए तो लोगों को अभी भी कुछ दिनों तक जिस तरीके से सुहाना मौसम बना है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जरूर राहत मिलती नजर आएगी, जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है। और जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो प्रयागराज की बात करें जाए तो रोजाना अगर बादल यहाँ पे रहते हैं। कल की अगर बात किया जाए तो शाम से तेज रफ्तार के साथ आंधी चली थी और धूल भरी आंधी चली थी, तो लोगों को थोड़ा सा राहत जरूर देखने को मिल रही है। पर लेकिन खासतौर ये भी देखने को मिल रहा है रोजाना जो मौसम का पलटवार चल रहा है, कभी धूप कभी छांव, तो कभी कभी लोगों को जो तेज उमस से भी लोगों को परेशानी हो रही, तेज धूप से भी लोगों को परेशानी हो रही। पर अगर रोजाना की बात करें तो रोजाना कहीं ना कहीं जो मौसम का उतार चढ़ाव हो रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत भी हो रही है। और जिस तरीके से बात करा जाए, अगर आज की बात करा जाए तो आज भी धूप जरूर है, पर जिस तरीके से अगर सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम में अभी बात किया जाए तो कहीं ना कहीं नमी जरूर देखने को मिल रही है। जी ठीक है आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता नदीम इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। नदीम, किस तरीके का मौसम इस वक्त राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की अगर बात करें क्या कुछ जो अलर्ट है वो जारी किया गया है? नदीम ऐसे जिले यहाँ से अधिक जिले में जो मौसम में सुधार देखने को मिला है, जो प्रदेशवासी है उनको एक बड़ी राहत मिल रही है। इस तरीके से देखा जा रहा था लगातार मौसम जो है गर्मी पकड़ते हुए नजर आ रहा था, भीषण गर्मी हो रही थी, लोगों का आना जाना जो हो जाएगा। तो देखते हुए मौसम वैज्ञानिक जो है वरिष्ठ वैज्ञानिक ये बताया है कि बुधवार और मंगलवार को जो मौसम जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव नजर आए। अगर बात करी जाए तो फिर से एक बार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और लू चलेगी और भीषण गर्मी पड़ेगी। इसको देखते हुए लगातार जो है पूरे प्रदेश से अलर्ट जारी कर दिया गया था। करीबन 58 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया था, जिसमें लखनऊ जिला भी ऐसा शामिल था। देखने वाली बड़ी बात यह है जिस तरीके से लगातार मौसम जो धूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है और जो लखनऊ के जो निवासी ने किया इसी तरीके से मौसम ने कमर तोड़ के रखी। लगातार मौसम में गिरावट नजर आ रही है। बात कर ली जाए तापमान की तो करीबन इस मौसम ने जो बदलाव किया है जिससे
सेल्सियस जो तापमान में गिरावट जो कमी नजर आई है। अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से मौसम में जो तापमान में गिरावट नजर आई तो देखते हो, अगर बात करी जाए दिन में भीषण धूप निकल रही है, अब रात के तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट नजर आ रही है। रात में जो मौसम है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर तुम्हें देख लिया जिस तरीके से जो लखनऊ में जो भीषण गर्म पड़ रही है, अभी भी कहीं ना कहीं धूप निकली है, मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो मौसम वैज्ञानिक है अतुल कुमार ने ये बताया है कि बुधवार को मौसम में बदलाव नजर आएगा और फिर से एक बार मौसम बदलाव नजर आएगा। अगर बात कर लीजिए तो धूप निकलेगी, धूप निकलेगी और लू चलने की संभावना जताई जा रही है। जी ठीक है नदीम, आशीष की तरफ रुख करेंगे। आशीष, अगर बात की जाए जब मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, इस तरीके का अलर्ट जारी किया जाता है तो सीधा असर कहीं ना कहीं किसानों पर भी पड़ता हुआ नजर आता है, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और ऐसे में क्या मौसम विभाग की ओर से अगर बात करें किसानों को लेकर क्या कुछ खास चेतावनी जो है वो जारी की गई है? आशीष, तो उस तरीके से जो बरसात शुरू हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो खड़ी फसलें हैं, अगर हम गेहूं की बात कर लें, बात किया जाए तो कुछ प्रतिशत अगर बात किया जाए तो गेहूं कट चुका है, उसको बांध चुका है, पर कहीं ना कहीं अभी भी मड़ई की बात बाकी अभी खड़ी है फसल। तो इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से बरसात होती है, आंधी तूफान चलता है, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जो सब्जियों की फसल है जो हो चुकी है, तो जो अगर जहाँ बारिश हो रही है उससे जो जल भराव हो जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो किसान के साथ साथ जो मेहनत की गई है, जो उनके आर्थिक तरीके से भी उनको नुकसान पहुंच रहा है, मेहनती भी, तो कहीं ना कहीं इससे जो किसान है उनको काफी दिक्कत हो रहा है। और साफ तौर पर देखिए, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से जो कट गई है फसल, उसको तुरंत तरीके से अलर्ट भी किया गया है तो उसको जल्द से जल्द बाढ़ के क्षेत्रों से हटा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बरसात हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जरूर किसान को सचेत होना चाहिए। और जो फसलें अभी जो है, क्योंकि देखिए इसमें वक्त लगता है, कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगता है, कच्ची या फसलें उसको बांधा जाता है, तब जाके वो गेहूं की जो फसलें उसको हटाया जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसानों को एक चिंताजनक बनी हुई है। और जिस तरीके से किसान इस तरीके से बेमौसम से बरसात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान है। जी ठीक है आशीष। नदीम, अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें करते हुए नजर आए, और अगर बात की जाए अयोध्या में भी ये देखा गया, साथ ही गोरखपुर से भी कई ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आई जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की मौत की खबर सामने आई है, साथ ही तमाम ऐसी दुर्घटनाएं जो है वो देखने को मिली। अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ जो अलर्ट है, क्या कुछ निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं? नदीम, मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने ये दिशा निर्देश जारी कर दिए, सभी जिलों के लोगों को आदेश दे दिया है कि जिस तरीके से कोई भी संभावना अगर किसी भी जाति या किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो उससे जो है मुआवजा दिया जाएगा, उससे सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी। लेकिन साफ तौर पर देखा गया है पिछले दो दिन पहले जो है जिस तरीके से भीषण बारिश पूरे प्रदेश में देखने को मिली थी, लखनऊ में अभी तक बारिश इस तरीके से देखने को नहीं मिली। लखनऊ वासियों का इसका इंतजार है, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरीके से, जैसा कि आपको पता है, अयोध्या में और तमाम ऐसे जिले जहाँ भीषण बारिश हुई थी और बिजली कहीं ना कहीं देखिए जाए तो 2 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। देखने वाली बड़ी बात है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौसम को पलटने के बाद लगातार सख्त नजर आ रहे हैं, सभी अपने जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मौसम ने जो पलटवार किया है, लेकिन जिस तरीके से देख लिया जाए लखनऊ में अभी बारिश नहीं हुई है, लखनऊ वासियों को बारिश का इंतजार है, क्योंकि तपतपाती धूप हो रही है। तपतपाती धूप में लखनऊ वासियों का लखनऊ की सड़कों पर चलना पूरी तरीके से मुश्किल हो गया है। भैया अगर एक बात और बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लखनऊ में जो अभी भीषण धूप निकली हुई है, ऐसे में जो लखनऊ वासी है वो कहीं ना कहीं बारिश का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आशीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।